नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग, सिद्धांत बात कर रहा हूँ पुनावाला फिनकॉर्प की तरफ से। दीपक सर से बात हो रही है। जी हो रही है भाई साहब, बताओ। मराठी में कंफर्टेबल है ना सर? आप हिंदी बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जो आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहो सर। हिंदी बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा सर। कॉल रेकॉर्ड केले जाते कॉलेज अँड ट्रेनिंग पर्पजसाठी। तुमच्या पर्सनल लोनसाठी कॉल आहे सर। त्याची लास्ट 4 डिजिट नंबर 4114 आहे। टोटल आउटस्टँडिंग 69,011 रुपये, जे की सर 208 दिवसापासून डिले आहे। हिंदी सर 7 यूज़ कीजिए, महिन्यापासून ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी में बताइए क्या बोल रहे हैं आप। मेरा कोई लोन लिया हुआ पर्सनल था लोन। पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से, वो कुछ डिले हाँ चल रहा है। कितने महीने हो गए सर, कितना डीपीडी हो गया उसका? वही बता रहा हूँ, आपका 7 महीने से पेमेंट डिले हुआ है सर। हम्म ये पहला मैं रिपीट कर देता हूँ, उससे डिटेल्स आपको मराठी में ना समझ में आए इसके कारण। हम्म पर्सनल लोन की रिगार्डिंग कॉल है, जिसका लास्ट 4 डिजिट नंबर है सर 4114। हम्म, टोटल आउटस्टैंडिंग 69,011 रुपये का है, जो कि 7 महीनों से ड्यू है सर, 208 दिनों से। बराबर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बता सकते हो सर आप? क्या करें भाई, जहाँ काम करते थे वहाँ पे जॉब से निकाल दिया। जॉबलेस है पिछले 7 महीने से, अभी भी जॉब पे नहीं हुए। 7 महीने से? हम्म तो आपके अलावा आपके घर के मतलब कोई ना कोई अर्निंग तो पर्सन होंगे ना आपके अलावा सर? दिक्कत तो वही बात की है ना भाई, मैं और मेरा भाई दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, डायमंड करके कंपनी, आपको तो पता होगा सूरत में। Okay. तो वहाँ से तो पूरा वहाँ से जॉब आप लॉस हुए हैं, वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो गया। पहले तो सैलरी 30,000 रुपये आता था, उसके बाद इन लोगों ने 17,000 कर दिया, उसमें से भी FNF वगैरह काट करके 14,800 रुपये खाली हाथ में आता था। धीरे धीरे कंपनी बंद हो गई, फिर उसके बाद जॉब लेस है तब से लेकर के। कई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन साला कोई सैलरी नहीं मिल रहा ढंग का। कर्जा भी उतारना है और साथ ही साथ घर को भी पालना है। अभी कहीं पे रात पाली तो करके काम चल रहा है। तो आपकी जो डेली के मतलब बेसिक नीड्स है वो कैसे हैंडल करते हो सर? वही तो बता रहा हूँ सर। कहीं पे मेरे को वॉचमैनिंग का काम मिलता है तो नाइट में वो कर लेता हूँ, कहीं पे थोड़ा बहुत टेम्पो वगैरह चला लेता हूँ, 4 व्हीलर चला लेता हूँ, तो वहाँ से कुछ ऑर्डर वगैरह आ गया तो वो कर लेता हूँ। ऐसे करके काम करना पड़ रहा है सर। एक बिजनेस से काम नहीं हो रहा है, एक धंधा करके काम नहीं चला पा रहा हूँ ना। फिर भी तो आप देखो सर, पार्ट अभी टाइम 8। ड्राइविंग भी कर रहे हो? हाँ, सुबह ड्राइविंग करता हूँ सर, रात को जागना पड़ता है। वॉचमैन का कभी काम है, बच्चा छोटा है ना, वाइफ भी घर पे अकेली रहती है, तो छोड़ करके जा भी नहीं सकता कहीं और काम करने के लिए। और आपके भाई सर जो आपके साथ जॉब पे थे? वो तो सर नासिक में चला गया, उसकी भी फैमिली है ना सर, उसका भी शादी हुआ, वाइफ है, माँ बाप है घर पे। तो वो भी तो अर्निंग सुन सोर्स देखेगा ना सर, वो नासिक में काम करता है अभी। सुन के बुरा लगा सर, जो आपके साथ मतलब अभी आया है सर, जो मतलब आपके साथ जो भी आपकी अभी सिचुएशन है हम समझते हैं सर, बट आपको भी पता है ना सर, जो भी लोन लिया था तब आपकी सिचुएशन अच्छी थी। और जो भी आपके प्रॉब्लम से फ्यूचर प्रॉब्लम है, कंपनी जो भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है उनका काम होता है फाइनेंस करा के देना। आपको जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड होता है और आपका इनकम सोर्स होता है उसके ऊपर, इसके कारण लोन प्रोवाइड करके दिया है ना सर। देखो 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 अभी जो भाई भी साहब, प्रॉब्लम देखो थी वो एक तो मिनट एक मिनट, सुनो सोल्यूशन तो आपको सुनो। ही निकालना है। सोल्यूशन देखो, बोलिए। इसका एक ही निकालना पड़ेगा, इसको 1 शॉट में सेटलमेंट करना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए भी कहीं से फंड अरेंज करना पड़ेगा भाई साहब। देखो अभी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, कहीं से भी उधार लेने जाऊंगा तो उसमें कोई लिमिटेड फंड ही हाथ में आने बट वाला है। अभी तो आप कह रहे हो ना सर, मतलब आप सिक्योरिटी का भी काम करते हो सर, तो और आप सिक्योरिटी पार्ट का टाइम काम ये करता हूँ, ड्राइविंग पार्ट का भी टाइम काम अपना कर रहे हो ड्राइविंग ना? का काम करता हूँ। क्या है, मेरा एक लोन नहीं है भाई साहब, मेरे नाम पे 8 क्रेडिट कार्ड है। जब समय अच्छा था तब मेरे को बैंकों ने भर भर के क्रेडिट कार्ड दिए, भर भर के लोन दिए। उस चक्कर में क्या हो गया हाँ भाई साहब, तो लोन तो पूरा मैं भर नहीं पाया किसी भी बैंक का। उसके चक्कर में हो हाँ। क्या गया, 8 क्रेडिट कार्ड, 12 पर्सनल लोन, कुछ इधर उधर से जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन के लोन होते हैं ना अवेलेबल, वहां से भी लोन लेकर के बैठा हाँ हूँ। ऐसे टोटली अगर डेप्थ देखने जाओगे भाई साहब, तो कम से कम 18 से 19 लाख का डेप्थ है। उस पर जो 6-7 महीने में इंटरेस्ट पेनल्टी बैंकों ने लगा लगा के उस लोन को 25 लाख का कर दिया है। अब वो लोन को चुकाने के लिए भाई साहब 25 लाख लाऊं कहाँ से? 8,000 का तो मेरे को तो रात वाली का काम मिल जाता है। चलो हर महीने समझो थोड़ा बहुत ड्राइविंग वगैरह का, टेम्पो ट्रैवल का काम, इधर उधर से माल उतारने डालने का काम कर लेता हूँ, तो कुछ में समझो 5-10 हज़ार रुपये वहाँ से आ जाता है, तो वो भी सर 18,000 है। घर में 4 लोग हैं सर, बच्चा है छोटा, क्या कुछ नहीं तकलीफ आती होगी। छोटे बच्चे का तो हर महीने कोई ना कोई डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, सर इधर उधर आपकी चेकअप जो के भी लिए बात निकल है जाता है सर, पैसा। आपकी जगह पे इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, आपकी जगह पे आप ठीक हो सर, हम्म बट देखिएगा आपको ये पेमेंट कभी ना कभी पे करना ही है। अभी जैसे देखो का देखो 19 भाई साहब, लाख का सुनो आपका सुनो 25,000 सुनो, मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। ऐसी बात नहीं है सर, मैं इसको पे नहीं करना चाहता। पर देखो बैंक ने भी मेरे को 7 महीने तक का टाइम दिया, आप बोलोगे टाइम दिया बराबर।
मैं यही हाँ बोलूंगा ना, बैंकों ने मुझे 7 महीने का टाइम दिया, क्योंकि 7 महीने से मैं तो पेमेंट नहीं कर पाया, ऑब्वियसली बात है, बैंकों ने मुझे टाइम दिया, बट सर बैंकों ने देखो टाइम हाँ नहीं किया, सर। उसने बेसिस लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस, पेनल्टीज वगैरह सारी चीजें ऐड की है सर। मेरे घर सर पे तीन आपको तीन आपको रिकवरी भी एजेंट घर पता है। पर आए सर। सुनो सुनो, मेरे घर हाँ पे 3 3 रिकवरी एजेंट आए सर, एट अ टाइम पे। किसी के भी गले में आईडी कार्ड नहीं सर, मेरी वाइफ घर पे अकेली थी सर, उसको उल्टा सीधा बोल करके गए। ये सब चीजें हुई है मेरे साथ, तो देखिए बैंकों ने उनके कोई तरफ मेरे से पास मैं टाइम माफी नहीं किया मांगता, है। वो तो आपको भी पता नहीं, उनके तरफ आप से मैं उनकी तरफ माफी से मांगना चाहिए माफी तो, मत क्योंकि मांगिए, आपको आप भी पता मुझे है जो भी सुनो सुनो बैंक। भाई साहब, आप हाँ उनकी तरफ से माफी मत मांगो। आप देखो एक जेन्युइन पर्सन हो, आप डीआरएस सर्टिफाइड भी लग रहे हो, कॉल पे बात करने के तरीके से इंसान का पता लग जाता है। अभी राइट नाउ देखो सर, मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है, ऑलमोस्ट 12 13 क्रेडिट कार्ड है, 8 12 पर्सनल लोन है, टोटल मिला करके डेप्ट बड़ा है। इसको शायद मैं पूरी लाइफ भर में चुकाने जाऊंगा, थोड़ा बहुत मिनिमम वगैरह भी भरने जाऊंगा ना, तो आने वाले और नहीं वो 25 30 बात साल नहीं, तक ये देखिएगा हो नहीं पाएगा आपको क्लियर। आपको भी पता है जो लोन्स होते हैं ना सर, वो मतलब जो लोन्स होते हैं, आप लोग जो लोन ले रहे हो, ये सिर्फ कर्जे ज्यादा होने का सिर्फ एक कारण होता है। आपको भी पता है ज्यादा लोन कर्जे का ही ये होता है सर, मतलब कर्जे में और आदमी डूबता है। अभी आपने क्या कहा कि आपका 19 लाख का लोन था, चार्जेस लग के पूरा 25 लाख हो चुका है। ये तो आपको ही पे करना है। अभी इस पे भी आपको पता है कि 7 महीनों से चार्जेस लग रहे हैं। हम्म। अमाउंट इसका भी बढ़ने ही वाला है सर आपका, जो वो पर्सनल तो लोन चल रहा है आपका। वो अभी तो आप वो तो सेटलमेंट की बात कर रहे हो, देखिए सेटलमेंट चाहिए तो सेटलमेंट भी हम आपको करा के देंगे, बट आपको भी पता है आप बोल रहे पैसे अरेंज करना है, तो हम्म। पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। सेटलमेंट का ऐसे भी मिल ही जाएगा ना सर अरे सर, आपको। फिर मुझे वो अमाउंट आप कंफर्म करेंगे तब जा करके कुछ बात करूँ ना, किसी से भी समझो कुछ पैसे उधार भी लेना पड़े देखिएगा तो जो भी अमाउंट मेरे को कंपनी के कंफर्मेशन होगा नॉर्म्स तभी होंगे तो कर ना, पाऊंगा ना। हाँ जो भी बैंकर से कंफर्म करके जो भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे हम आपको वही कंफर्म करके बताएंगे सर। बताइए ऐसी सर। नहीं कि कोई भी अमाउंट मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो वो बट गलत भी है सर, कल को देखो आप गलती करोगे तो उसका खामियाजा ना आपको भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी भुगतना और पड़ेगा। जो हम आपको जो सेटलमेंट का अमाउंट बताते हैं ना, वो टोटल आउटस्टैंडिंग पे बताते हैं, ठीक है प्लस ठीक है, जो एक काम आपका। कीजिए सर। आपका पूना वाला हाँ फिनकॉप का कितना आउटस्टैंडिंग है? आपने 769,000 समथिंग कुछ बोला ना। हाँ, 69,000 ठीक है, 11 रुपीज़। तो एक काम कर दीजिए सर, आप अपने बैंकर से या कोई आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर होगा या आपका रीजनल हेड होगा, जो होता है सर, इसको बेस्ट में बेस्ट वन शॉट में इसको पे करके क्लियर करने वाला जो भी हिसाब किताब होगा वो मुझे आप बता दीजिए। हुआ तो मैं फंड का अरेंजमेंट करता हूँ सर, अगर जम गया तो, वैसे बोल रहा हूँ आपको। देखिए हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला है ना, मैं आपको जो भी मतलब जो भी कंपनी के नाम से कंफर्म करके आपको अमाउंट बताऊंगा। बताइए। वैसे भी एक और रिकॉर्डेड है सर, आपका सब्जेक्ट टू अप्रूवल जो अमाउंट आ रहा है ना, हम्म। आपका अमाउंट टोटल 69,011 रुपये का सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट आपका 41,500 रुपये का आ रहा है। ये ठीक सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट आ रहा है सर आपका। ठीक है सर, और 41,500 है तो फिर इसको शायद और 6 7 महीने लग जाएगा मुझे जमा करते करते। तो तब तक तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा सर, और आपको भी पता है कि आगे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मतलब लीगल लीगल है क्या नोटिस वो तो, जब भी देखो आपका देखो 180 डेज के देखो बाद, सर, सुनो सुनो 180 सुनो डेज के सुनो बाद सुनो होता है भाई ना साहब, आपका। ब्रेक तो लगाओ जरा, कोई कस्टमर को तो बोलने दो। आप लीगल की बात की तो मेरे हाँ को भी तो थोड़ा सर, उतरने दो आपकी लीगल बात भी में। तो सुन रहा हूँ ना मैंने, हाँ आपको नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी उसमें सुन दिए नहीं कि रहे, अभी आपकी मैं बात तो आपको सुना है सुना ना रहा हूँ सर सर, अभी मैंने। सुनो ना। अभी सुनो ना, अभी हाँ आप बोले बताइए। लीगल, लीगल में क्या होता है सर? लीगल में क्या होता है? लीगल में होता है LRN आता है, DRN आता है, आर्बिट्रेशन आता है, लोक अदालत का नोटिस आ जाता है सर, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो सेक्शन 25 कर देगा, 138 कर देगा सर, उसमें ज्यादा क्या होगा? आर्बिट्रेशन में सेक्शन 17 लग जाएगा, 21 लग जाएगा सर, 62 लग जाएगा। 65 थोड़ी ना लगाएंगे, क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं सर। 302 307 नहीं 420 की तो धारा क्रिमिनल लगेगी नहीं ऑफेंस सर। नहीं है, कि क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं है, ना? बट आपको भी पता है वहाँ पे जाके आपको सेटलमेंट मतलब लोक अदालत में भी जाओगे लोक अदालत तो में तो आगे और पाँच पीछे की परसेंट में जाएगी। सेटलमेंट होता है सर, फिर 10% 5% में सेटलमेंट होता है वहाँ पे, होगा तो करेंगे ना सर। ये देखो हाँ कोई बट सर क्राइम तो तब किया तक नहीं है सर, कोई आपके जज क्रेडिट सीधा स्कोर फांसी पे के तो फंदे पे तो दिखेगा ही नहीं ना। चढ़ा देगा। नहीं फांसी के फंदे पे नहीं सर, हम्म। बट आपके क्रेडिट स्कोर पे तो दिखाई वो देगा ना, तो सर नेगेटिव देखो, इफेक्ट पिछले तो सात होगा ही महीने से ना कोई सर। भी बैंक का क्रेडिट कार्ड और EMI नहीं भरा तो क्रेडिट स्कोर तो सर मैं तो मानता हूँ -300 भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई वादा नहीं है सर। इंसान का बचना जरूरी है राइट नाउ। वन शॉट इसका मैं जो पेमेंट है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 हजार रुपये अरेंज है मेरे पास सर। और अगर कहीं से थोड़ा बहुत 19 20 अरेंज होता है तो मैं करता हूँ इसको। बाकी आप बोलेंगे सर इसको 41,000 में, तो शायद 7 महीने और लग जाएंगे सर इसको अरेंज करते करते। तब तक कोई और बैंक का जो अच्छा ऑफर आ जाएगा मार्च के तब चलते ना, तक तो तो वो ट्राई सर करूंगा क्लोज करने का। मैंने जो अमाउंट आपको बताया ना वो करंट महीने के लिए है, आगे हाँ जाके तो आपके सर देखो, चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। 41,000 इज वेरी हाई अमाउंट सर। मैं आपको पूना वाला फिनकॉप कितने लेटर चाहिए सर? 20 25% के अंदर के आपको बोलो तो मैं 25 30 लेटर आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, अभी मैसेज कर दो मेरे को, मैं भेज देता हूँ सर आपको, वन नहीं शॉट सर में मैं क्लियर देखिएगा, कर देता हूँ। आपको भी चलो, पता है, दो लाख आपको भी बावन पता हजार है का कि सर जो। लोन था, 2,52,000 का लोन था सर, 52,000 में क्लोज किया है सर वन शॉट पेमेंट करके। वो भी मार्च की बात नहीं कर सर रहा हूँ मैं, जनवरी की सब बात कर रहा हूँ सर। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन अलग सर होते हैं ना। कंपनी देखो सर, अभी कंपनी चलती है RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, RBI के अंडर हाँ कंपनी आती है, लोन फाइनेंस कंपनी भी सेम है, स्टेट वाइज हर कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन चेंज तो नहीं होता ना। नहीं वो बात नहीं, अभी सेटलमेंट आपको भी पता परसेंटेज, और वो तो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो तो कंपनी फॉलो करेगी।
बट उसके भी सर खुद के भी कुछ टर्म्स होते हैं अरे ना भाई सर, साहब देखो, जैसे इंटरेस्ट आपसे होता है। आपसे देखो मैं हाँ क्या बोल बोलिए। रहा हूँ सर। आपको अगर जमता है सर, या फिर आपको लगता है सर 41,000 वेरी हाई सर, 10,000 8,000 मेरे पास अवेलेबल हो सकता है सर। थोड़ा बहुत 19-20 कॉपरेट कर सकते हैं सर उसमें। बाकी अगर आप बोलेंगे सर 25,000 भर दो सर, 20,000 भर दो सर, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। लास्ट टू लास्ट मैं इसको अगर क्लोज करने भी गया ना सर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22,000% में क्लोज करूंगा सर। हाँ, परसेंटेज बता रहा हूँ सर। सॉरी सर, वो पॉसिबल ही नहीं है सर, 1,000 बैंक की नहीं तरफ बोल से रहा हूँ अप्रूवल आपको। ही नहीं आएगा सर। रहने दो फिर सर, चलने देते इसको, और क्या होगा। फिर जो आपने बोला 20 लीगल, या तो फिर इसको पच्चीस लीगल में परसेंट देखेंगे सर। 20 या 25% की बात कर रहे हो ना आप? 20 या 25% नहीं, 20 या 22% सर। 25 तो आप बहुत ज्यादा ले गए। मार्च हाँ है सर, तो आपको भी पता पॉसिबल है ही नहीं है बैंकों के सर। ऊपर प्रेशर है। दिन बाय दिन बैंकों के शेयर डाउन हाँ हो रहे हैं सर। बैंकों को भी लॉस बुक नहीं करना है, कहीं ना कहीं से उसको सेटल करके या तो क्लोज करके प्रॉफिट में ही दिखाना है। आप नहीं देंगे तो सर ठीक। कोई और टेलीकॉलर जाएगा, एरिया कलेक्शन मैनेजर से अप्रूवल लेगा, एरिया कलेक्शन मैनेजर सर आरसीएम से आरएच से हायर अप्रूवल लेकर के क्लोज को खत्म कर देगा सर। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो मतलब मैं तो कहूँगा कि 22% तो होगा नहीं, क्योंकि बैंकर से हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला है ना, उसकी हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा ना सर। हम भी किसी देखो देखो सर, मतलब मैं आपको कोई दोस्त तो नहीं दे रहा हूँ। बैंक को रिप्रेजेंट मैं कर रहे आपको हैं कुछ सर। बोल तो नहीं रहा हूँ कि आप इतने में ही नहीं करो। सर। बिल्कुल सेटलमेंट चल रहा है। ठीक है, जो भी मतलब आपने मुझे बताया है ना सर, आपका जो प्रपोजल है मैं सिस्टम में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप डालिए सर, अगर अप्रूवल आ गया तो देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। ठीक है, इसके ओके। अलावा कोई अल्टरनेट नंबर प्रोवाइड करना है आपको? नहीं सर, यही एक नंबर है, धन्यवाद। ठीक है, बट ये रिमाइंडर आपको कॉल आएंगे यहाँ से, जी सिस्टम जी सर, नियंत्रित आप कॉल कॉल सर। कीजिए, कोई इशू नहीं है। मेरे को कॉल से तकलीफ नहीं है सर। आपको मेरे कन्वर्सेशन से कहीं लग रहा है कि सर आपकी कॉल से मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं आंसर देने में कहीं भी चूक रहा हूँ उसको। नहीं सर। ठीक है, चलो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी जी।